नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, लेकिन नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागर माथा है। सागर माथा, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। कहीं कहीं इसका जो है 50 भी मिलेगा, जो है 8,850 जो है। ये NCERT का क्वेश्चन है, जो उसमें 8,850 माना, लेकिन अभी तक प्रश्न में जो है 8,848 ही माना जा रहा है। जहाँ जैसा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा उस हिसाब से आंसर लगा लीजिएगा। अगला है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ठीक, किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये नमीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। ठीक, ये जिस समय है उस समय के पर्वतों को ये सब ये हिमालय और रॉकीज और एंडीज इन सभी पर्वतों को आल्प्स पर्वत के अंतर्गत रखा जाता है। किस पर्वत की? आल्प्स। इस सबको आल्प्स पर्वत के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अगला है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर परियोजना है। और ये दामोदर परियोजना कब बनी थी? तो सन 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। ठीक, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है और ये है कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। और ये ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है? तो ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है जो है, और इसे चाइना में यारलुंग चुंगमो के नाम से जाना जाता है। ठीक, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है और ये असम में विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कहाँ है? ये असम में। और इसका निर्माण कौन करता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली
तीव्र तीव्र आर्द्र हवा क्या कहलाती है? तो असम में जो हवा चलती है उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में। और जो है दक्षिण में जो चलती है जैसे कर्नाटक वगैरह में, ठीक, जैसे कर्नाटक में जो चलती है उसका नाम है मैंगो सावर। क्या नाम है? मैंगो सावर। उसी समय बारिश होती है जो, तो उसे मैंगो सावर बोलते हैं, ठीक। अगला है अगला भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में होता है, वो भी 1 से 3 जून के बीच। सबसे पहले ये केरल में इसका प्रवेश होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का। यदि केरल न देकर अगर अंडमान निकोबार अगर दे, ठीक, और पूछे कि सबसे पहले कहाँ पहुँचता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो उसमें अंडमान निकोबार सही हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले अंडमान निकोबार में पहुँचती, उसके बाद केरल में पहुँचती, ठीक। अगला क्वेश्चन है वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, ठीक। और ये गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? तो ये नासिक से निकलती है, ठीक। नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक। अगला है अगला क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है और इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, मरकट द्वीप या एमराल्ड आइलैंड, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका सर्वाधिक जो जनसंख्या वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक। अगला क्वेश्चन है अगला है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो 1782 मीटर है और यह माउंट आबू में स्थित है, ठीक। ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो ये है, इसकी विस्तार अरावली पहाड़ी जो है इसका गुजरात से दिल्ली तक है, गुजरात से दिल्ली तक, ठीक। अगला है माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को चीन में क्योमोलॉन्ग कहा जाता है, ठीक। और
इसे नेपाल में बताया ही कि सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला है, नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो नर्मदा नदी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। ठीक। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ठीक। अगला है, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में सड़क मार्ग की 48.65 लाख किलोमीटर है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। ठीक। जहाँ उसके बारे में विस्तृत बताना वहाँ बता दे रहा हूँ, और जहाँ पे सिर्फ फैक्ट है उसके बारे में इतना डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में है। ठीक। देवप्रयाग में है, और यहीं से जो है ये गंगा नाम से चलती है। और सबसे पहले ये हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में, हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक। अगला है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। ठीक। ये है जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। ठीक। हिमालय की जो है कि जो हिमालय है, हिमालय की 4 श्रेणियां हैं जो है, और हिमालय की जो 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो है, उसमें है एक ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक। उसके बाद है मध्य हिमालय, फिर है शिवालिक ठीक। जिसमें जो ये ट्रांस हिमालय को इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है, और ये 3 को इसके अंतर रखा जाता है। ठीक। अगला है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर जलीय पूछे कि जलीय सीमा कितनी है, जलीय जो है ये 6100। ठीक। जलीय 6100 है। लेकिन अगर द्वीपों सहित पूछा जाए, द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित कुल कितनी है? तो 7,516.6। ठीक।
अगला है, भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक। और इसका अक्षांशीय और देशांती विस्तार अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक। और इसका देशांतरी विस्तार अगर बात करें तो देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक। पूर्वी देशांतर तक। अगला है, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोकक जलप्रपात ये कर्नाटक में है। ठीक। अगला है, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त होती है? तो ये सतलज नदी से प्राप्त होती है। ठीक। अगला है, भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भूटान से सटे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो वो है लैंडफॉल द्वीप। अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। अगला है, म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला है, भारत के मुख्य समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। अभी चर्चा किए थे इसके बारे में। अगला है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये बुर्जी दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा भी चर्चा किया था। अगला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो डूरंड रेखा कहा जाता है, जो 1896 में इसका निर्धारण हुआ था। अगला है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो उसके मुहाने को ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो धूपगढ़ है और ये 1350 मीटर ऊंचा है, जो पंचमढ़ी के पास स्थित है। ठीक। अगला है, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगला है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, क्योंकि यह खनिज से संपन्न है। ठीक। और रूर जो है ये जर्मनी का क्षेत्र है, जो जर्मनी में सबसे खनिज में बहुत संपन्न है, इसीलिए इसे छोटा नागपुर का जो है इसी से तुलना की जाती है।
अगला है इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इलायची पहाड़ी केरल में स्थित है। इसे कार्डेमम भी कहते हैं, कार्डेमम। अगला है जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। अगला है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की गुरु शिखर जो माउंट आबू पर स्थित है। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश कितने हैं? तो 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला है बोर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये कश्मीर में है। अगला है जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? तो ए दक्कन पासेस के द्वारा अलग होता है। ठीक। अगला है भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो पड़ोसी देशों से जुड़े सीमा में कुल 17 राज्य। ठीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है केटो गाडविन आस्टीन। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक। अगला है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। ठीक। अगला है काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो काली मिट्टी अम्लीय होती है। ठीक। बस आज के लिए इतना ही है। अब फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।